3.5 साल समझिए कि ड्राइवर वीज़ा में आए थे, तो मतलब दोनों काम कफिल करा रहे थे, मजरों में करवा रहे थे और घर खाते में भी काम करवा रहे थे जी। तो प्लस क्या हुआ कि मेरा जो उधर थोड़ा 3 साढ़े 3 साल काम किए थे तो मेरा हाथ टूट गया। तो मैं देखा ये यहाँ सऊदी की औरत का सही और नहीं है। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम है और मैं एक और नए मेहमान के साथ में हाजिर हो गया हूँ। इनका कुछ अलग कहानी है। जो भी नया लोग आ रहे हैं सऊदी अरब में या फिर कहीं और जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब में पहले से हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर का काम कर रहे हैं चाहे और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये भाई के साथ में कुछ अलग कहानी है। तो कहानी है और क्यों इतना जल्दी घर जा रहे हैं 1 साल के अंदर, सब कुछ इन्हीं से जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सब भाई को अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफ से। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है, मैं इंडिया बिहार से हूँ, ज़िला सीतामढ़ी है। मैं पहले यही कहना चाहूँगा बस भाई, तो मैं तो इधर सऊदी में 5 साल से है। मैं पहले अलकसीम में 3.5 साल समझिए कि ड्राइवर वीज़ा में आए थे, तो मतलब दोनों काम कफिल करा रहे थे, मजरों में करवा रहे थे और घर खाते में भी काम करवा रहे थे जी। तो प्लस क्या हुआ कि मेरा जो उधर थोड़ा 3 साढ़े 3 साल काम किए थे तो मेरा हाथ टूट गया। तो आज जानते हैं हुकूमत सब अभी लेडीज़ लोग को गाड़ी चलाना अलाउ कर दिया है, अलाउ कर दिया, तभी सब वो चला रहे हैं। बराबर। तो फिर वहाँ से मेरा कफील बोला कि सद्दाम अगर तुमको कफाला चाहिए कफाला ले लो, खुरुच चाहिए तो खुरुच ले लो। तो मैं कफाला ले लिया, खुरुच नहीं गया। फिर यहाँ आए 1 साल तक घर मतलब कफील घर बनवा रहे थे रियाद पे सऊदी में। तो वहाँ 1 साल तक काम किए, उसके बाद उनका पहले वाला ड्राइवर आ गया, वो बोलता नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह आ गया। अच्छा, कफाला फिर कफाला दिया नहीं, मतलब वो बोला था कफाला देने के लिए, मैं कफाला नहीं लिया। फिर मेरे को मैं यहाँ सोचा था कि 4-5 महीना काम करूँगा तो फिर घर जाऊँगा। तो फिर मैं देखा ये यहाँ सऊदी की औरत का सही और नहीं है गाड़ी पे से। उसके बाद कहते हैं कि गाड़ी पे बैठो मत, ड्यूटी सही नहीं है। घर आने के मतलब यहाँ है कि गाड़ी भी चलवाओ, घर में सफाई भी रोज करो, बाहर भी सफाई करो, कचरा फेंको, गाड़ी धुलाई करो। ये सब मेरे को नहीं जम रहा था। इसके लिए भाई मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी भाई आए तो घर खाता में नहीं आओ, क्योंकि भाई यहाँ बहुत मुश्किल है घर खाते में आने में। सोचते हैं कि घर में बहुत आराम रहते हैं, किसी बहुत कम आदमी है जो किसी को आराम रहता है, 100 में से 5% होगा ऐसा। नहीं तो मैं तो यही इरादा करूंगा भाई कि जो भी आए भाई लोग अभी नए बीजे पे या पुराने आदमी हैं, सब कंपनी में आए, क्योंकि कंपनी में मसला ये है कि ओवर टाइम भी रहता है, ड्यूटी कम भी रहता है, प्लस आप बाहर भी काम कर सकते हैं जी। उसमें कोई चीज़ का गिर नहीं रहेगा, आपको टाइमली बाय टाइमली ड्यूटी रहेगा, बोनस भी मिलेगा साल में। यही मैं कहूँगा भाई कि घर खाते में नहीं आओ। इसके लिए मैं खुरुज जाना चाहता हूँ। अभी देखो मैं खुरुज का नाम लिया हूँ, कफिल छोड़ भी नहीं रहे। आजकल टिकट के बारे बता रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कभी कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में दूंगा, कभी कह रहे 1 महीना में दूंगा, तो नहीं देने का नाम ले रहे। अब क्या करें बताइए आप ही लोग। तो कितना समय से आप कपिल को बोल रहे हैं कि मतलब मैं छुट्टी जाएगा, मुझे खुरुच लगा दूं? लगभग हम तो 2 महीना से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भेजा नहीं। अभी तक नहीं भेज रहे हैं। तो परेशान कर रहा है आजकल यही परेशान कर। अब क्या करें बताइए। अच्छा, तो सैलरी देता है कि वो भी रोक के रखता है? का टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी दे देता है, सैलरी टाइम पे दे देता है। अच्छा, बस भेजने के लिए अभी आजकल बोल रहा है। हाँ, भेजने के लिए आजकल। तो आप सब तो देख ही सकते हैं कि यहाँ कपिल के अंडर में सब कुछ रहता है, अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। हम कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी से हम यहाँ पे काम भी करते हैं और उसी की मर्ज़ी से हम छुट्टी चाहे एग्जिट लगा के जाते हैं। तो भाई साहब तो एग्जिट जा रहे हैं, लेकिन अभी इनको 2 महीने से ज़्यादा हो गया आजकल बोल के। अब पता नहीं कब इनका छुट्टी एग्जिट देगा, ये पता नहीं है। तो आप जाने के बाद में कहाँ पे कुछ आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इंडिया में कुछ करने के बारे में? देखिए, हम तो ये सोच रहे हैं अगर इंडिया में जाएंगे भाई, वहाँ का हालात देखेंगे, अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर इंशाल्लाह कंपनी में आएंगे, मगर घर खाते में दोबारा हम नहीं आएंगे। भले हमको वहाँ जाके 5 महीना 6 महीना इंतजार करना पड़े, ढंग का कहीं कंपनी का वीजा मिले तो आएंगे, घर खाते में नहीं आना। अच्छा, तो आप ये मतलब सोच के जा रहे हैं कि आऊँगा तो कंपनी में ही आऊँगा, घर खाते में नहीं आऊँगा? घर खाते में नहीं, क्योंकि आप झेल चुके हैं। बिल्कुल झेल चुके। अभी देख रहे हैं, हमेशा बताते भी है। यहाँ सभी का देखते भी है कि देखते हैं कौन कितना परेशान है, नहीं है, सबको हम देखते हैं। प्लस तो रियाद के अंदर में ये है कि 10-10 गाड़ी 5-5 गाड़ी सबके पास है, धोना रोज का है, हाउस बराबर। तो ये रियाद में सबसे ज्यादा गाड़ी है भाई, बहुत है। तो 100 में से वही 2-5 को मिल गया सही घर तो सही है, नहीं तो बाकी का सभी लोग परेशानी रहते हैं। बेशक परेशानी। किसी को ड्यूटी ज़्यादा है, किसी को कपिल का सही नहीं मिला है, किसी को सैलरी टाइम प्लस रियाद में तो यही झमेला है कि भैया आओ तो घर का काम करो, कचरा फेंको, घर ये पर डे है कि हफ्ता में आपको डेली हाउस धोना पड़ेगा। गाड़ी तो पर डे है कि रोज कन्फर्म है, जिसके पास 10 गाड़ी है और डेली 2 गाड़ी धुलवाएगा। बराबर है। बाहर का सफाई करो, कचरा उसको कचरा नहीं रहे। ये प्लस ये है सऊदी लोग के अभी अंदर में ये हो गया है
कि घर ड्राइवर के नाम पे बुलाते हैं, घर का काम करवाते हैं। अच्छा, आपको इतना समय हो गया तो सैलरी कितना मिलता है सऊदी अरब भाई में? मैं 3.5 साल लगभग 1300 में काम किया। अच्छा। उसके बाद कफाला लिया तो 1400 दिया, फिर यहाँ 1400 1 साल करने के बाद फिर यहाँ आके मेरे को 1500 दे रहा है। अच्छा, बहुत भाई 1500, अभी महंगाई का ज़माना, 1500 में बचत किया है भाई। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया यहाँ पे हाँ, सब बहुत। आइटम। कितना भी कम खर्चा करो 400 से 500 रियाल खर्चा हो जाता है। बेशक, तो जो बचा बस वही घर भेज सकते हैं। 400-500 रियाल आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि इससे कम खर्चा होगा यहाँ पे। नहीं बेशक भाई, अभी अगर वही 15,000 20,000 अगर यहाँ बचाएंगे, उससे अच्छा घर पे क्यों नहीं काम करेगा भाई। जी हाँ, और अगर जो इतना साल 5 साल समझ लीजिए आपने काम किया, अगर जो वही 5 साल किसी कंपनी में काम किए होते तो 5-6 हज़ार रियाल तो बन ही जाता कम से कम में। बोनस तो वहाँ पे मिलता है, बस देखिए बोनस का इंसान को लालची नहीं रहता। ये है कि कंपनी में ड्यूटी बाय ड्यूटी रहता है पर्सनल। अब पार्ट टाइम में आप कहीं बाहर भी काम कर सकते हैं। जी बराबर। अब घर खाते में क्या है कि आपको 24 घंटा ड्यूटी नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, मगर घर में रहना है, कहीं जाना भी नहीं है, दोस्तों के पास भी नहीं जाना है। किसी टाइम आपका फ़ोन आ जाएगा, दौड़ के भाग के आना पड़ेगा। बराबर। और कंपनी में अपना ड्यूटी ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, किसी दोस्त से मिलो या कहीं पे आप काम पकड़ के 4-6 घंटा काम कर सकते हैं। बेशक, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं होती है। नहीं सही बात है। तो और कुछ लोगों से कहना चाहते हैं, आपके पास जो परेशानी आपके ऊपर बीत रही है, 2 महीने से ज़्यादा भाई एग्जिट लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो फाइनल एग्जिट नहीं लगा है। अब पता नहीं कितना समय लगेगा। तो जो भी पुराने लोग हैं तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि भाई अपने हाथ में कुछ नहीं होता। और जो नए लोग आ रहे हैं वो इस बात को ज़रूर गौर से सुनिएगा कि मतलब यहाँ अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। जो भी होता है कपिल के अंडर में होता है। वो चाहेगा तो भेजेगा, वो चाहेगा तो नहीं भेजेगा, चाहे आप रो चाहे हंसो। सही है कि नहीं? नहीं सही बात है भाई। तो अपने हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और कुछ कहना चाहोगे इन लोगों से? नहीं, बस हम लोग यही कहना चाहेंगे भाई को भी आइए, बस देख समझ के आइए, सोच समझ के आइए घर खाते में। अगर आपको कोई मना भी नहीं करता है कि भाई आप घर खाते में नहीं, आपको अच्छा लग रहा तो घर में आइए, नहीं तो हम तो यही ज़्यादा करेंगे भाई, आप जो भी आना है भाई लोग कंपनी में आइए। सही काम में, और सटीक हाँ, यही है। बस हम लोग आप लोग से यही इरादा भाई कहेंगे कि बस जो भी भाई आना चाहते हैं कंपनी में आइए। सब भाई लोग को सलाम अलैकुम। तो मेरे दोस्त का आप लोगों ने तो कहानी सुनी लिया, तो आप लोग इनके लिए दुआ करना कि जल्दी से इनका एग्जिट लग जाए। और आप लोग जब नए अगर आ रहे हो सऊदी अरब में तो थोड़ा सोच समझ कर अच्छे वीज़े पे आइएगा, ताकि यहाँ आके इनकी तरह परेशानी उठानी ना पड़े। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी कुछ इसी तरह जानकारी मिलती रहे हमारे चैनल के ज़रिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।